अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 8 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए रेस्ट एपीआईज़ क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो रिलेशनशिप सीरियलाइजर्स पे लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनल सीरियलाइजर्स क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे नेस्टेड सीरियलाइजर पर, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम बल्क में या डाटा को सीरियलाइजर के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड जेंगो डाटाबेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त यहाँ पर मैंने जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ से एपीआई गाइड में जाऊँगा क्योंकि हम यहाँ ट्यूटोरियल के पार्ट 6 में हैं जिसमें हमने रिलेशनशिप्स एंड हाइपरलिंक्ड एपीआईज़ को डिस्कस करना है। तो इसमें लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने इसके हाफ पार्ट को डिस्कस किया था, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसके रिमेनिंग हाफ पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो सीरियलाइजर रिलेशंस में हम आएंगे और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा नेस्टेड सीरियलाइजर पे, रिलेशनशिप पे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे। तो नेस्टेड रिलेशनशिप्स बेसिकली होते क्या हैं? तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, नेस्टेड रिलेशनशिप्स उन रिलेशनशिप्स को कहते हैं जब किसी एक सीरियलाइजर को आप किसी दूसरी सीरियलाइजर के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सो दैट मीन्स दैट इज अ नेस्टेड रिलेशनशिप। और इसमें आप एक नहीं मल्टीपल, एक ही सीरियलाइजर के अंदर मल्टीपल दूसरे सीरियलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं और फिर उन सीरियलाइजर को उस सीरियलाइजर को किसी और सीरियलाइजर में ऐड कर सकते हैं टू क्रिएट नेस्टेड रिलेशनशिप्स। अगेन उसमें मैनी को आप ट्रू करेंगे अगर मैनी रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं और रीड ओनली ट्रू करेंगे अगर आप उसको राइटेबल बनाना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल पर गौर कीजिएगा जो उसने यहाँ पर स्क्रीन पर नेस्टेड रिलेशनशिप की एग्जाम्पल दी है। उसमें उसने एक ट्रैक सीरियलाइजर के नाम से एक क्लास क्रिएट की है जिसमें वो मॉडल ट्रैक को ले रहा है। उसके बाद एल्बम सीरियलाइजर में, यहाँ पर एल्बम सीरियलाइजर में ट्रैक सीरियलाइजर को एज एन ऑब्जेक्ट पास कर रहा है और उसमें यहाँ पर मैनी को ट्रू किया हुआ है क्योंकि एक एल्बम के अंदर बेशुमार ट्रैक्स हो सकते हैं। जैसे एक सीडी है उसके अंदर 300-400 सॉन्ग्स हो सकते हैं। सो जस्ट कंसिडर दैट सीडी एल्बम, और उसके अंदर गाने जो हैं या नाते हैं या जो भी स्पिरिचुअल टॉक्स हैं या म्यूजिक है, दैट इज ऑल कॉल्ड ट्रैक्स। सो एक एल्बम के अंदर मल्टीपल ट्रैक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसने फिर इस ट्रैक सीरियलाइजर को यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पर जब फील्ड्स के अंदर इसके नेम को या इसके वेरिएबल को यूज़ किया इस ऑब्जेक्ट के, तो उसने हमें एक ऑब्जेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे दिया। अब जब भी आप एल्बम को एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर उस एल्बम से रिलेटेड जितने भी ट्रैक्स हैं वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन जेंगो ऑटोमेटिकली उसको शो कर देगा। सो दैट इज द पर्पज ऑफ नेस्टेड रिलेशनशिप्स एंड दैट इज हाउ यू यूज नेस्टेड सीरियलाइजर्स इनसाइड सीरियलाइजर्स। तो होपफुली आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि ये प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास जेंगो फ्रेमवर्क जो है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का जो सर्वर है वो रन हो रहा है और यहाँ पर हम एपीआई रूट पर हैं जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था जिसमें हमारे पास यूजर्स, पोस्ट और कैटेगरीज हैं। तो नेस्टेड रिलेशनशिप्स बनाने से पहले चंद चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी है कि आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि सपोज़ अगर आपने पोस्ट के अंदर कोई कैटेगरी शो कर रहे हैं तो कैटेगरीज़ के अंदर जब पोस्ट शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली कैटेगरीज़ के अंदर पोस्ट नेस्टेड हो जाएंगे और पोस्ट के अंदर कैटेगरी भी नेस्टेड होगी, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है। सो क्लियर योर माइंड फर्स्ट कि किस तरीके से आपने नेस्टेड रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद आप इस हायरार्की को लेकर आगे चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि कैटेगरी जैसे मैं कोई सिलेक्ट करूँ तो उसके अंदर मौजूद तमाम पोस्ट्स मुझे शो हो जाएं एज अ नेस्टेड डाटा। अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ कैटेगरीज़ पर तो आप देखें मुझे यहाँ पर कैटेगरीज शो हो रही हैं तमाम, लेकिन इस कैटेगरी से रिलेटेड जो पोस्ट हैं
या इस कैटेगरी से रिलेटेड जो पोस्ट हैं या इस कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट हैं वो मुझे शो नहीं हो रही। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं कैटेगरीज वाले लिंक पर आऊँ तो इसके अंदर मुझे पोस्ट्स नेस्टेड ऑब्जेक्ट के तौर पर शो हो जानी चाहिए। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं आऊँगा सब अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर मुझे कैटेगरी के अंदर पोस्ट सीरियलाइजर को ऐड करना है, मतलब कैटेगरीज के अंदर पोस्ट को शो करना है। लेकिन इस सिनारियो में जो करंट सिचुएशन है इसमें मैं पोस्ट सीरियलाइजर के सॉरी कैटेगरी के अंदर कैटेगरी सीरियलाइजर के अंदर पोस्ट सीरियलाइजर को यूज़ नहीं कर सकता। अब आप सोचेंगे कि क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसकी रीज़न ये है कि मैंने कैटेगरी सीरियलाइजर को पहले क्रिएट किया हुआ है और पोस्ट सीरियलाइजर क्लास को बाद में क्रिएट किया है, जबकि जेंगो इसको टॉप बॉटम ऑर्डर में रीड करके उनको एम्बेड करता है। तो इसी सिचुएशन में अब पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर कैटेगरी सीरियलाइजर के अंदर पोस्ट सीरियलाइजर को यूज़ कर सकूँ। अब आप सोचेंगे कि फिर इसकी सोल्यूशन क्या है हमारे पास, तो इसकी सोल्यूशन ये है कि हम एक नया सीरियलाइजर पोस्ट सीरियलाइजर क्रिएट करें जो कि इस कैटेगरी सीरियलाइजर से पहले हो और उसके अंदर कैटेगरी एडिड ना हो। अब आप सोचेंगे भाई वाई कैटेगरी एडिड क्यों ना हो, कैटेगरी एडिड इसलिए ना हो क्योंकि कैटेगरी को जब हम ओपन करें उसके अंदर पोस्ट शो हो, दैट्स फाइन, लेकिन फर्दर उन पोस्ट के अंदर कैटेगरी शो नहीं होनी चाहिए। करंटली अगर आप देखें, मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ, वापस होम पर जाता हूँ, API रूट पर जाता हूँ और मैं पोस्ट को ओपन करता हूँ, तो देखें हमने जो रिलेशनशिप बनाया उसमें हमें कैटेगरी का नेम शो हो रहा है। सो दैट रिलेशनशिप वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, ये रिलेशनशिप क्रिएटेड है। अब अगर मैं कैटेगरीज को ओपन करूँ तो डेफिनेटली यहाँ कैटेगरी 1 के अंदर उसका टाइटल इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसके अंदर फर्दर मुझे फिर कैटेगरी का टाइटल शो करने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन अगर मैं इस क्लास को यूज़ करूँ, पहली बात तो मैं इसको यूज़ कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सीरियलाइज़र बाद में क्रिएटेड है और कैटेगरी सीरियलाइज़र पहले है। तो मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं इसको बगैर चेंजेस किए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट और इसको नाम दे देता हूँ कैटेगरी सीरियलाइज़र 1, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने इसको कैटेगरी पोस्ट सीरियलाइज़र 1 कह दिया। अब मैं यहाँ पर कैटेगरी सीरियलाइज़र के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट सीरियलाइज़र 1, मैनी इज इक्वल टू ट्रू, रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू एज वेल। ओके हो गया। फिर मैं यहाँ पर टाइटल के बाद यहाँ पर पोस्ट को शो कर सकता हूँ। ये मैंने अब क्रिएट किया बगैर कोई चेंजेस किए, सिर्फ डुप्लीकेट किया मैंने पोस्ट सीरियलाइज़र को पोस्ट सीरियलाइज़र 1 में। अब मैं वापस ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। सर्वर रीस्टार्ट हुआ, पोस्ट ओके पोस्ट यहाँ पर आनी चाहिए। API रूट पे जाते हैं, कैटेगरीज में ओके सॉरी वन मोर मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशनशिप मॉडल के अंदर जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है वो है पोस्ट टू कैटेगरी, नॉट कैटेगरी टू पोस्ट। सो पोस्ट टू कैटेगरी है, तो हम जो कैटेगरी के अंदर पोस्ट को यूज़ कर रहे हैं पोस्ट सीरियलाइज़र 1 को, तो हमें रिवर्स में इसको यहाँ पर सोर्स देना होगा। सो सोर्स में हम लिखेंगे पोस्ट अंडरस्कोर सेट, तो इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि पोस्ट के डाटा को हमने लेकर आना है। सो अब ये हमें यहाँ पर पोस्ट को शो करेगा एंड देयर यू गो। यहाँ पर पोस्ट हमें उसने मल्टीपल पोस्ट मैनी ट्रू क्योंकि हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की सूरत में अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट की सूरत में यहाँ पर शो कर रहा है तमाम पोस्ट को। ये आप देख सकते हैं जिससे वो रिलेटेड है। अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर कैटेगरी नेम अगेन शो हो रहा है। देखिए टाइटल कॉस्मेटिक्स है तो हम कैटेगरी में, तो व्हाई डू वी नीड दिस कैटेगरी कॉस्मेटिक्स हेयर, वी डोंट नीड इट। जब हमने मॉडल को डुप्लीकेट कर लिया है इसको यहाँ पर, तो व्हाई डू वी नीड दिस, वी सिंपली कमेंट दिस आउट। देयर यू गो, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब जब मैंने कमेंट कर दिया और वापस इसको ओपन करूँगा तो अब आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मुझे कैटेगरी को भी रिमूव करना है क्योंकि ये स्ट्रेट रिलेशन है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी आईडी शो कर देगा। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। हमने कैटेगरीज के अंदर उसकी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट शो कर रहे हैं। अब अगेन यहाँ पर मैं यही चाहता हूँ कि पोस्ट के अंदर जब कैटेगरीज के अंदर पोस्ट शो हो तो ये जो ओनर है इसमें बजाय नेम के इसमें तमाम डाटा नेस्टेड हो जाना चाहिए ओनर का। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे,
हम पोस्ट सीरियलाइजर के अंदर यूजर सीरियलाइजर को यूज करेंगे। अब सिचुएशन अगेन कौन सी है कि यूजर सीरियलाइजर बाद में डिफाइंड है और पोस्ट सीरियलाइजर पहले है। अब या तो मैं यहाँ से पोस्ट सीरियलाइजर्स को इस रिलेशन को ख़त्म करूँ, लेकिन हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि हमें जब यूज़र्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमें उससे के रिलेटेड तमाम पोस्ट्स भी चाहिए होती हैं। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट रिमूव दिस पोस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ से करेंगे इसको कॉपी पेस्ट करेंगे उसको पोस्ट सीरियलाइजर से पहले, और इसको नाम दे देंगे यूज़र सीरियलाइजर 1, और इसको कर देंगे हम यहाँ से ओनर से इज इक्वल टू यूज़र सीरियलाइजर 1 मैनी इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। दैट्स इट। अब यहाँ पर ओनर आ गया। अब पोस्ट का लिंक जो है, पोस्ट के टेबल में यूज़र आईडी है, इसलिए ये स्ट्रेट रिलेशन है, तो इसमें हमें सोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिवर्स होता तो हमें यहाँ पर सोर्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमने रिवर्स पे पहुँचे नहीं है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि रिवर्स क्या होता है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ब्राउज़र में आते हैं। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो मुझे यहाँ पर ओनर के अंदर इमरान क्यू की बजाय सारा डाटा आना चाहिए। ये यूज़र सीरियलाइजर 1 है। ओके, यहाँ से मुझे पोस्ट को ख़त्म करना है, इसकी सिर्फ यूज़र सीरियलाइजर को रखना है, और यूज़र सीरियलाइजर 1 मैनी इज इक्वल टू फॉल्स। सो हमने इसको, तो यहाँ पर वो हमें सिंपल इमरान क्यों नहीं उसको देना चाहिए। एक मिनट, ये कैटेगरीज है, रूट पे गए, अगर हम पोस्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर ये हमें ठीक शो कर रहा है, ओनर के अंदर आईडी और उसका यूज़र नेम दोनों शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसको पोस्ट के अंदर पोस्ट सीरियलाइजर में ऐड किया है, सॉरी पोस्ट सीरियलाइजर में ऐड किया, हमने इसको पोस्ट सीरियलाइजर 1 में ऐड नहीं किया। तो इस वजह से इसमें ऐड नहीं किया इसको ओनर, इसमें हमारे पास स्टिल वही है। तो पोस्ट सीरियलाइजर 1 यहाँ पर, हाँ ठीक है, हमने इसको पोस्ट सीरियलाइजर में ऐड नहीं किया, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन अगेन वही बात कि हमें ये यूज़र सीरियलाइज़र को उठाकर, जो यूज़र सीरियलाइज़र 1 है उसको यहाँ से उठाकर टॉप पर लाना होगा। यहाँ पर सेव करता हूँ मैं, तो अब ये यूज़र सीरियलाइज़र ऊपर आ गया। अब हम वापस आते हैं, इसको रीलोड करते हैं, तो यहाँ पर कोई एरर आया, अनइंडेंटेड, ओके अनइंडेंटेड, कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर क्लास मेटा। तो ये क्लास का कोई इशू आया कि ये इंडेंट सही नहीं है। अब ठीक हो गया, तो सर्वर दोबारा रीलोड हो गया, ठीक हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अब हमारे पास ये भी ठीक है। और वापस अगर हम कैटेगरीज पर आते हैं, API रूट से कैटेगरीज पर, तो यहाँ पर भी अब हमें देखिए ये है हमारे पास नेस्टेड डाटा। कैटेगरी के अंदर पोस्ट के अंदर ओनर, और इसके अलावा जो भी आप मॉडल ऐड करना चाहें, सीरियलाइजर ऐड करना चाहें, वो ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड नेस्टेड सीरियलाइजेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन में इसको, कि यहाँ पर वो कह रहा है रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का तरीका। ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि सबसे पहले हम एल्बम क्रिएट करते हैं और फिर ट्रैक क्रिएट करते हैं और उसको एल्बम असाइन करते जाते हैं, और वो ट्रैक उस एल्बम के लिए ऐड होता जाता है, और एट द एंड हमें यहाँ पर उसका डाटा शो हो जाता है। आप इसको ट्राई कीजिए, कैटेगरी ऐड कीजिए, फिर उसके अंदर आप पोस्ट ऐड करिए, और पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी इज इक्वल, जहाँ पर एल्बम इज इक्वल टू एल्बम लिखा हुआ है वहाँ पर कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी लिख दीजिए, तो आपका रिकॉर्ड परफेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। और फिर आप एल्बम सीरियलाइजर या आपकी केस में पोस्ट सीरियलाइजर या कैटेगरी सीरियलाइजर उसको जो भी इंस्टेंस देंगे जिस भी एल्बम का, तो उसका सारा डाटा वो शो, यहाँ पर वो एल्बम दे रहा है वहाँ पर हम कैटेगरी देंगे, या पोस्ट का सीरियलाइजर है तो पोस्ट देंगे। तो ये चीज़ आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारा कंसर्न ये जेंगो में मैं ऑलरेडी चीज़ सिखा चुका हूँ किस तरीके से शेल को यूज़ करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, राइटेबल नेस्टेड सीरियलाइजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम किस तरीके से डाटा को राइटेबल बनाते हैं। तो राइटेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, रीड ओनली यहाँ से ख़त्म करना होगा। सो जब कैटेगरी ऐड करें तो उसके अंदर हम पोस्ट भी ऐड कर दें, लेकिन समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि आप कैटेगरी तो ऐड कर देते हो लेकिन उसके अंदर पोस्ट बाद में ऐड करते हो कि चलो फिलहाल कैटेगरी सारी ऐड कर ली। फिर उसके बाद यूज़र जब
पोस्ट क्रिएट करता है तो वो सिलेक्ट करता है कि वो कौन सी कैटेगरी में उसको ऐड करना चाह रहा है। अब आई नो कि कैटेगरीज मल्टीपल भी हो सकती हैं, सिंगल कैटेगरी भी हो सकती है। हमारे केस में कैटेगरी सिंगल है, हमने कैटेगरी को मल्टीपल नहीं रखा। एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पोस्ट तो हो सकती हैं, लेकिन एक पोस्ट मल्टीपल कैटेगरी में नहीं जा सकती। तो इस सिचुएशन में आप एक वक्त में एक पोस्ट के अंदर एक ही कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सर्टन सिनारियो में अगर मल्टीपल हो तो फिर आप फॉर एग्जांपल आप एक यूज़र क्रिएट करते हैं, यूज़र क्रिएट करते हुए आप नीचे जितने भी ग्रुप्स आपने क्रिएट किए हैं जो कि परमिशंस वाले ग्रुप्स हैं, जो कि आप एडमिन पैनल में जाके क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो ग्रुप्स मल्टीपल ग्रुप्स आप किसी एक यूज़र को असाइन करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका उसने यहाँ पर ये बताया है, राइटेबल नेस्टेड सीरियलाइज़र, कि उसमें ये देखिए सपोज कीजिए डाटा में ये जो एल्बम नेम है इसकी जगह यूज़र नेम है हमारे पास, यहाँ पर हमने उसका यूज़र नेम दिया हुआ है, यहाँ पर उसका पासवर्ड दिया हुआ है जो भी है, ईमेल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ग्रुप्स, ग्रुप्स में हम उसको असाइन कर रहे हैं कौन सा ग्रुप है, वही इसके लिए हम इसको ये वाला ग्रुप दे रहे हैं, ये वाला ग्रुप असाइन कर रहे हैं। तो देन आप क्या करेंगे, ये डाटा पास करेंगे अपने उस यूज़र सीरियलाइज़र को साथ डाटा के, तो ऑटोमेटिकली वो इसको सेव कर देगा। कैसे सेव करेगा, इसके लिए आपको उस यूज़र सीरियलाइज़र के अंदर जो आपने यूज़र यहाँ पर एल्बम सीरियलाइज़र है, हमारे केस में यूज़र सीरियलाइज़र होगा, तो उसके अंदर आप ये क्रिएट करेंगे सेल्फ क्रिएट वैलिडेटेड डाटा। फिर वहाँ से डाटा जो भी आपने उसका नाम यहाँ पर की का जो भी की रखी है, ट्रैक्स है इस सूरत में, हमारी सूरत में ग्रुप्स हो सकता है, उसको पॉप कर लेंगे। पॉप का मतलब है जेंगो के अंदर जब हम किसी भी चीज़ को पॉप करते हैं तो वो उस एरे में से ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से ये ट्रैक्स है इस केस में, तो ट्रैक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सिर्फ ये दो डाटा रह जाएंगे। फिर आप इसको क्रिएट कर देंगे एल्बम को विद डबल स्टार। ये ज़रूरी है क्योंकि ये इसको आई थिंक ये इसके लिए इसको कन्वर्ट करता है जेसन से नॉर्मल में, बट आई एम नॉट श्योर, मैंने इन स्टार का यूज़ नहीं किया पहले, इससे पहले मैं, तो आप इसको डबल स्टार यहाँ पर लाजमी देंगे, ये आई नो दैट। तो यहाँ पर आप वैलिडेटेड डाटा उस जो भी आपका डाटा आ रहा है वो एल्बम में चला जाएगा। फिर आप फॉर ट्रैक डाटा को लूप लगाएंगे जो आपने सेपरेट किया है ग्रुप डाटा, फिर उसको आप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर वो क्रिएट कर रहा है और एल्बम उसको असाइन कर रहा है ट्रैक डाटा की जो भी है आपके पास यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर ट्रैक डॉट ऑब्जेक्ट्स को वो क्रिएट कर रहा है, इंसर्ट नहीं कर रहा, क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हम यहाँ पर ट्रैक्स को फिर असाइन, यहाँ पर वो इन अदर वर्ड्स वो इन ग्रुप्स को यूज़र असाइन कर रहा है कि इस ग्रुप का ये यूज़र है, इस ग्रुप का ये यूज़र है। तो सिनारियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका राइटेबल डाटा जो है वो इस तरीके से हम ग्रुप की सूरत में इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग सीरियलाइज़र। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें जो लास्ट है वो है कस्टम रिलेशनशिप्स क्रिएट करना। इसके बाद हमारे पास आई थिंक रिवर्स रिलेशनशिप भी है। सो कस्टम रिलेशनशिप्स को अभी आप छोड़ दें क्योंकि ये फिर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो ओवरराइड करना है। वैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपने मेरी जेंगो की सीरीज़ फॉलो की हुई है तो मेरे ख्याल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सिंपली वो कर क्या रहा है कि एक कस्टम ट्रैक लिस्टिंग फील्ड क्रिएट कर रहा है यूजिंग सीरियलाइजर रिलेटेड फील्ड फंक्शन। सो सीरियलाइजर क्लास में से रिलेटेड फील्ड को, या सीरियलाइजर आप कह सकते हैं सीरियलाइजर फोल्डर में से रिलेटेड फील्ड क्लास को यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा है और फिर उसका एक फंक्शन है टू रिप्रेजेंटेशन, उसको ये ओवरराइड कर रहा है और उसमें वो अपनी मर्जी का जो है डाटा उसको रिटर्न कर रहा है और फिर उसको एज आ रिलेशनशिप यहाँ पर पास कर रहा है। तो ये बेसिकली है हमारे पास कस्टम रिलेशनशिप और यहाँ पर उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको प्रैक्टिस इसको देख लीजिएगा खुद से। फिर उसके बाद हमारे पास कस्टम वही चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइजिंग HTML। अब आती है बारी रिवर्स रिलेशनशिप्स की। तो रिवर्स रिलेशनशिप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें हमें या तो जो रिलेटेड नेम हमने दिया हो, कि हमारे केस में हमने जब ये रिलेशनशिप क्रिएट किया था यूज़र का मॉडल के साथ, पोस्ट के साथ, मैं यहाँ पर मॉडल में आता हूँ तो यहाँ पर हमने रिलेटेड नेम पोस्ट दिया था कि ये इसका पोस्ट का रिलेटेड नेम है पोस्ट के अंदर। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को। इसी तरीके से कैटेगरी के अंदर मैंने नहीं दिया रिलेटेड नेम। जब आप रिलेटेड नेम नहीं देते तो आपको उस मॉडल का नेम अंडरस्कोर सेट को यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर रिलेटेड नेम दे देता हूँ कि रिलेटेड नेम इसका कैटेगरीज है, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर
रिलेटेड नेम इज इक्वल टू कैटेगरीज और कॉमा। तो अब ये हो गया कि अब मैं यहाँ पर जिस तरह सेट यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने एक जगह पर यूज़ किया था, रिवर्स रिलेशनशिप मैंने क्रिएट किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अंडरस्कोर सेट यहाँ पर, सॉरी इस सीरियलाइज़र में हूँ, और यहाँ पर मैंने हाँ ये सोर्स इज इक्वल टू पोस्ट अंडरस्कोर सेट मैंने यूज़ किया। तो अब चूँकि मैंने रिलेटेड नेम में कैटेगरीज दे दिया, तो मैं यहाँ पर कैटेगरीज दूंगा, ये वाला सोर्स नेम जो मैंने यहाँ पर दिया रिलेटेड नेम की सूरत में। अब मैं वापस अगर जाता हूँ तो देखिएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे इस रिकॉर्ड को। एवरीथिंग इज़ वर्किंग एज इट इज़। कैटेगरी लिस्ट में भी सही आ रहा है डाटा, पोस्ट के अंदर भी सही डाटा आ रहा है, इसी तरीके से यूज़र्स के अंदर भी सही डाटा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए यूज़र्स के अंदर पोस्ट जो हैं वो इस तरीके से आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को जब मैं क्लिक करूँ तो उसके अंदर पोस्ट का डाटा एम्बेड हो, तो मुझे यूज़र सीरियलाइज़र के अंदर, यहाँ पर यूज़र सीरियलाइज़र के अंदर, यूज़र सीरियलाइज़र की तरह ये यूज़र सीरियलाइज़र है, इसमें मैं या तो पोस्ट सीरियलाइज़र को यूज़ करूँगा या पोस्ट सीरियलाइज़र 1 को। लेकिन देखिए पोस्ट सीरियलाइज़र 1 के अंदर भी मैंने यूज़र सीरियलाइज़र 1 को यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी। तो किसी एक जगह से मुझे इसको ख़त्म करना होगा, या फिर एक और पोस्ट सीरियलाइज़र क्रिएट करनी होगी, क्लास पोस्ट सीरियलाइज़र 2। इसको कॉपी करूँगा, पोस्ट सीरियलाइज़र 2, और इसमें से इसको मैं कर दूँगा कमेंट आउट और इसको कहूँगा पोस्ट सीरियलाइज़र 2। अब यूज़र सीरियलाइज़र के अंदर मैं यहाँ पर पोस्ट के बजाय यहाँ पर मैं पोस्ट सीरियलाइज़र 2 मैनी इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, और अगर रीड ओनली मैं नहीं रखना चाह रहा तो रीड ओनली ट्रू नहीं करूंगा, फॉल्स कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। अब मैं पोस्ट को शो कर रहा हूँ, तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर भी उनका डाटा जो है वो शो हो रहा है। जो इस यूज़र ने दो पोस्ट क्रिएट किए हैं, एडमन ने, और एक पोस्ट इमरान क्यू ने क्रिएट की है, तो वो हमें नज़र आ रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रिलेशनशिप। तो यही चीज़ उसने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। और जेनेरिक रिलेशंस को अब यहाँ पर इफ़ यू वांट टू सीरियलाइज अ जेनेरिक फॉर्म की, यू नीड टू डिफाइन द कस्टम फील्ड। तो यहाँ पर उसने एक कस्टम मॉडल क्रिएट किया, कस्टम फील्ड क्रिएट किया है। सो इसमें उसने जेनेरिक की, फॉरेन की ऐड की है, कंटेंट टाइप, ऑब्जेक्ट आईडी, और फिर इसको यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है इनसाइड दीज मॉडल्स। तो यहाँ पर इसको अभी आप रहने दें, जेनेरिक रिलेशनशिप्स को, इसको हम बाद में देखेंगे। ये भी हम रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अपने जो सीरियलाइजर रिलेशंस हैं उनको कवर अप कर लिया बेसिक्स। अगर आप एडवांस में जो चीज़ें अभी तक मैंने एक्सप्लेन की अगर वो आपको समझ आ गई हैं, तो मेरे ख्याल में बाकी चीज़ों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Django रेस्ट फ्रेमवर्क का वीडियो ट्यूटोरियल। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डिटेल में व्यू सेट्स एंड राउटर्स पे, कि व्यू सेट्स क्या होते हैं और किस तरीके से व्यू सेट्स की मदद से और राउटर्स की मदद से हम जो है वो रिसोर्सफुल व्यूज़ और राउट्स जनरेट कर सकते हैं। आप जहन में रखिएगा, हमें एक व्यू सेट क्रिएट करना है, एक राउटर रजिस्टर करना है, एंड देन दीज व्यू सेट एंड राउटर्स विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द राउट्स फॉर यू, which automatically create all types of get, put, post, patch, delete, all kind of जो भी आपके मेथड्स हैं वो ये खुद क्रिएट करेंगे व्यू सेट्स और राउटर्स। सो ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे और कवर अप करेंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।